साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की ताजा तरीन अपडेट आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लगातार देते रहता हूं। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं आगामी सुपर टेट का आगामी शिक्षक भर्ती की 11,508 जो संभावित अध्याचन प्राप्त हुआ है, उस पर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत सही जगह है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को लाइव क्लासेस के साथ साथ आप सभी को यूट्यूब पर जो कोर्सेस उपलब्ध करवाता हूँ वो तो उपलब्ध करवाता ही हूँ, साथ ही साथ आप सभी को एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल कोर्स भी मेरा उपलब्ध है 30 नंबर की आप पक्की तैयारी करने के लिए, जिसमें सीडीपी के 10 नंबर, शिक्षण कौशल के 10 नंबर, जीवन कौशल के आपको 10 नंबर की तैयारी बेहतर होगी। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्रमोद सर ऑफिशियल बाई सीडीपी बाई प्रमोद सर का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो 9250806009 पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। खबर है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट आया है 28 जुलाई की सुनवाई के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। क्या कुछ है अपडेट, बने रहिएगा, सेशन में जानकारी देंगे। आज के अखबार में यह खबर निकली है कि सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगे हैं सुझाव। ये सुनवाई जो है 28 तारीख को हुई है और उससे एक दिन पहले सरकार ने 67,867 अध्यापकों की नौकरी पर आंच नहीं आएगी, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना शपथ पत्र दे दिया और पहले से नियुक्त अध्यापक प्रभावित नहीं होंगे, ऐसी बात सरकार की तरफ से कोर्ट में कही गई है। विश्वास दिलाया गया है। खबर में बने रहिएगा, बातें हम लोग करेंगे, चर्चा हम लोग करेंगे, खबर में सारी जानकारी आप सभी को आगे मिलेगी। इस बीच आप सभी को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी गाइड बुक की तलाश में हैं, तो आप एक गाइड बुक ले सकते हैं। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी का टेक्स्ट बुक के अलावा भी अगर कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सहायक अध्यापक की किताब जो है ये गाइड बुक के रूप में जारी हुई है, चक्षु पब्लिकेशन की है, आप इसे बाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंटेंट को देख सकते हैं। आइए सेशन में हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे और खबर की बात करेंगे। आज की खबर क्या है? सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से सुझाव मांगे हैं। ये दोनों पक्ष हैं कौन कौन से? तो चलिए बात को समझते हैं, थोड़ी सी कहानी को समझते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष एकमत हुए तो कोर्ट अगली सुनवाई पर कर देगा मामले का निस्तारण। ये बड़ी बात है। एकमत नहीं होने पर दाखिल याचिकाओं पर मेरिट के आधार पर की जाएगी सुनवाई। अब दाखिल याचिकाओं पर मेरिट के आधार पर सुनवाई की जाएगी, यानी कि जिसका प्रबल पक्ष होगा उसकी तरफ पक्ष जाएगा, उसकी तरफ निर्णय जाएगा। लेकिन वो निर्णय कितने डेट में जाएगा? क्या अगली डेट में निर्णय आएगा कि उसके आगे भी डेट पड़ेगा? तो संभवतः उसके आगे भी डेट चली जाए। अगर दोनों पक्ष एकमत हो जाएंगे तो फैसला आ जाएगा। अब ये दोनों पक्ष में कौन सी बात आ गई है, तो आइए समझते हैं पूरी बात को। मामला क्या है? इस मामले में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ की 13 अगस्त 2024 को जो आदेश आया था उसको अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों ने, जो कार्यरत हैं, जो प्राथमिक में शिक्षक हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। अब ये कौन सा आदेश है भाई? 13 अगस्त 2024 का कौन सा आदेश है? तो जो लोग नहीं जान रहे हैं वो समझ जाएं कि खंडपीठ का आदेश जो पिछला आया था वो क्या आया था? खंडपीठ ने सूची रद्द कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए 3 महीने के भीतर नई चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया था। खंडपीठ का जो पिछला निर्णय था वो कब आया हुआ था? 13 अगस्त 2024 को आदेश जारी किया था खंडपीठ ने। उसने कहा कि आरक्षण की विसंगति हुई है, राज्य सरकार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नई चयन सूची बनाए। पुरानी चयन सूची जिसके आधार पर नियुक्ति हुई है उसे रद्द कर दिया गया था। कहानी समझ में आ गई इतनी? उसके खिलाफ चले गए थे कौन? अनारक्षित। इस आदेश को नौकरी ज्वाइन कर चुके अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि खंडपीठ के आदेश से उनकी नौकरी पर खतरा आ गया था, तलवार लटक गई थी। ये मामला वहां पर चला गया था। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामलों में अब सुप्रीम कोर्ट जो 28 तारीख को सुनवाई थी उसमें दोनों पक्षों से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पक्ष एकमत होते हैं तो कोर्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अगली सुनवाई पर 4 अगस्त को केस निस्तारित कर देगा। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो, अब सहमत किस आधार पर दोनों पक्ष होंगे? दोनों पक्ष सहमत होने का मतलब यह है कि जो कार्यरत हैं उनकी नौकरी ना जाए और आरक्षण की विसंगति की वजह से जिनका अधिकार छीना गया वो भी आ जाएं। मतलब वो लोग समझौता करें। यहां पर जो कार्यरत हैं उन्हें तो समझौता करना ही नहीं है, क्योंकि वो कार्यरत हैं, उनको क्या ही समझौता करना है।
वो पेमेंट पा रहे हैं और वर्ष दर वर्ष लगातार पेमेंट पर काम कर रहे हैं, वो अपना उनका जीवन चल रहा है। प्रॉब्लम उनके साथ है जिनको नौकरी में होना चाहिए लेकिन विसंगति के कारण बाहर हैं। समझौता तो उन्हीं को करना है। दोनों पक्ष की बातें ही कहाँ यहाँ आ रही है। फिलहाल दोनों पक्ष एकमत हो जाते हैं, मतलब जो कार्यरत हैं वो कार्यरत भी बने रहें और जो बाहर हैं वो अंदर भी आ जाएं। तो कितनी मात्रा में अंदर आ पाएंगे? क्या जिस अनुपात में आरक्षण में विसंगति हुई है उस अनुपात में वो बाहर वाले अंदर आ पाएंगे? अब ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल कोर्ट ने यही दो बात रखी है। अब आगे दोनों पक्ष एकमत नहीं होते हैं तो कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध लंबित याचिकाओं की मेरिट पर सुनवाई करेगा। समझ में आ रही बात? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जितने भी लंबित याचिकाएं हैं उसकी मेरिट पर सुनवाई करेगा आयोग। वो मेरिट क्या है? वही मेरिट है कि चयन सूची रद्द किया था कोर्ट ने और अनारक्षित वर्ग के जो कार्यरत अध्यापक हैं वो कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनकी नौकरी बचाने को लेकर के। और इधर सरकार भी हलफनामा अपना जमा कर चुकी है। सरकार ने क्या जमा किया हुआ यहां दिखाते हैं आपको। सरकार ने जो दिया है, सरकार ने, यूपी सरकार ने 67,867 अध्यापकों के नौकरी पर कोई खतरा नहीं होगा इसका शपथ पत्र कोर्ट में जमा कर चुकी है सरकार। तो सरकार नौकरी तो खाने के पक्ष में नहीं है। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां पर आएगी? यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी यदि आरक्षण की विसंगति को सुप्रीम कोर्ट दूर करके सबको एडजस्ट करने का प्रयास करेगा जिन लोगों को विसंगति के कारण से बाहर होना पड़ा है, तो मूल चयन सूची के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। और यदि मूल चयन सूची से छेड़छाड़ हो गया तो कई लोग जो नौकरी में हैं वो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे और यह कतई किसी के लिए अच्छा नहीं है। और इस तरीके का फैसला, कठोर फैसला कोर्ट के लिए भी होगा। फिलहाल कोर्ट तो नियमों के आधार पर चलता है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मानवीय संवेदनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है और अचानक से संसाधनों में इतना लंबा छेड़छाड़ करना, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये आम जनमानस के जीवन से संबंधित बात है। भाई शिक्षा क्या है? आम लोगों से ही तो जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, उनके फ्यूचर से। बेशक प्राइमरी में आपको बच्चा नहीं जा रहा हो उस स्कूल के, लेकिन कोर्ट किस आधार पर चलेगा? कोर्ट तो डेटा के आधार पर चलेगा कि डेटा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और वो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, सत्र चल रहा है। तो यहां पर वो बातें तो आ ही जाएंगी थोड़ा सा। तो अब आगे क्या है कि पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सभी पक्षों को लिखित दलील दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को 28 जुलाई को अंतिम सुनवाई के लिए लगा दिया था। लेकिन अब 28 जुलाई का जब समय आया तब क्या हुआ? लेकिन मंगलवार को मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उन्हें सभी पक्षों की लिखित दलीलें अभी प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए कोर्ट ने पक्षकारों को बुधवार तक का समय दे दिया। कब तक का? बुधवार का। इसी बीच आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के वकील ने कोर्ट से कहा कि वह पिछली सुनवाई पर भी कह चुके हैं कि अब भी उनका यही कहना है कि जब प्रदेश सरकार के पास रिक्तियां हैं तो उन्हें नौकरी में समायोजित करके केस को निस्तारित कर दें। ये जो है आरक्षण के पक्षकार वकील कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास रिक्तियां हैं तो जिनका विसंगति हुई है, विसंगति के कारण जो बाहर हैं, उन्हें एडजस्ट कर दें। नौकरी पेशा लोगों को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, उनको बाहर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यही दलील है। और उधर जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई लिखित दलीलों में दिए गए ब्यौरे और पिछली सुनवाइयों पर दिए गए आंकड़ों का हवाला दिया कि पिछली दलील में सरकार ने यह आंकड़ा दिया था, सीट खाली होने का आंकड़ा सरकार ने दिया। तो जब सरकार के पास सीट खाली है तो कहा जा रहा है कि उसी सीट पर एडजस्ट कर दिया जाए जो आरक्षण के कारण या आरक्षण मामले का पालन ना करते हुए बाहर हो गए हैं। अब ये एक पक्ष है तो यहाँ पर मामला एक मत तो होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये अपने पक्ष पर सही है कि अगर इनके साथ विसंगति हुई है, आरक्षण में घपला हुआ है तो इनको अधिकार है वो प्राप्त करने का। उस समय इनको नियुक्ति में अवसर मिलना चाहिए, उस समय वो चयन सूची में होने चाहिए और इतने लंबे समय तक नौकरी करने चाहिए। लेकिन अगर विसंगति के कारण बाहर हैं तो उन्हें अवसर तो मिलना चाहिए और यदि सरकार चाहेगी तो अवसर देगी। ये इनका दलील है। और उधर जो अनारक्षित कार्यरत हैं उनकी दलील है कि हमारी गलती क्या है, हमें क्यों बाहर किया जाएगा? भाई चयन सूची रद्द करके हमें क्यों बाहर किया जाएगा? तो मामला तो बड़ा पेचीदा है। देखो अब ये डिपेंड करता है राज्य सरकार पर पूरी तरह से कि सरकार कैसा निर्णय लेती है। सरकार जैसा निर्णय लेगी उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई पर जो कुछ भी फैसला होगा वो देगा। यहाँ पर एक मत तो मामला नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। राज्य सरकार को किसी भी तरीके से डांट डपट करके हड़का करके क्या ही करना होगा। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी ये डेट और खींचेगी, है ना? अभी ये डेट और खींचती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि जैसे ही इस मामले में बात आएगी कोई ना कोई नया पेंच जरूर लड़ेगा
और वो समस्या फंसा देगा। फिलहाल जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं वीडियो लेकर के आपके समक्ष जरूर हाजिर हो जाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप विद्यार्थी हैं, नई तैयारी करना चाह रहे हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना चाहिए। यूट्यूब पर भी तमाम तैयारी तमाम सेक्शन की चल रही है और एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल कोर्स भी चल रहा है, आपको उससे भी जुड़ जाना चाहिए। आज के लिए फिलहाल यहाँ पर सेशन को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मिलेंगे फिर किसी नई अपडेट में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।